हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। मैं यह और वह की बुक रीडिंग की प्लेलिस्ट के अंतर्गत अभी तक हमने मैं और यह ये दोनों विभाग पूरे सुन लिए हैं। आइए अब हम चलते हैं विभाग 3, वह कौन है। लोगों में तीसरा अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वह, अर्थात भगवान कौन है, कैसा है, कितने हैं आदि। इससे जुड़े और भी प्रश्नों पर जैन धर्म के सिद्धांत इस प्रकार है। आज का पहला प्रश्न है, वह कौन है अर्थात उसका स्वरूप कैसा है। उत्तर है, जैन धर्म के अनुसार आत्माओं का अपना अपना स्वतंत्र और पृथक पृथक अस्तित्व है। जैसे इन पंक्तियों को पढ़ रहे एवं लिखने वाले आत्मा का अपना पृथक पृथक स्वतंत्र अस्तित्व है। वे अपने अपने शुभाशुभ कर्म फल भोग रहे हैं, अपने अपने सुख दुख का स्वयं ही अनुभव कर रहे हैं। ऐसे ही सभी अनंत अनंत आत्माओं के बारे में समझना। इनमें से जो आत्माएं अपने जन्म मरण से मुक्त हो गए वे विशुद्ध आत्मा कहलाते हैं। उनका न जन्म है, न बुढ़ापा है, न रोग है, न मृत्यु है, न शोक चिंता भय आदि दुख है। ऐसे विशुद्ध आत्मा ही सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा वीतराग अनंत शक्ति संपन्न और ज्ञाता दृष्टा हैं। ज्ञाता अर्थात सर्व ज्ञान से युक्त और दृष्टा अर्थात सर्व दर्शन से युक्त। उन्हें ही जैन धर्म में ईश्वर भगवान परमात्मा माना गया है। वह संसार के प्रपंचों से मुक्त हैं और संसार के कार्यों में दखल नहीं देते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ भगवान को एक वचन में बताया है जबकि जैनों में 24 भगवान बताए हैं। तो भगवान एक है या 24 हैं? उत्तर है, प्रश्न 1 का उत्तर भगवान के स्वरूप की अपेक्षा से है, अर्थात भगवान के गुण क्या क्या हैं। गुणों की दृष्टि से भगवान एक हैं। यह बार बार लिख रहे हैं कि सभी आत्माओं का पृथक पृथक यानी कि अलग अलग और स्वतंत्र अस्तित्व है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अहिंसा संयम और तप का पालन करने से आत्मा कर्म रहित हो जाता है, अर्थात भगवान बन जाता है। यह एक जीव की दृष्टि से कथन हुआ। ऐसे जितने जितने जीवों ने अभी तक अहिंसा संयम तप का आचरण करते करते पूर्ण शुद्धि प्राप्त कर ली, अपनी अनंत शक्तियों को प्रकट कर लिया, वे सभी जीव भगवान बन गए। भगवान भी जीव ही है, भक्त भी जीव ही है। दोनों में अंतर है तो मात्र शुद्धि अशुद्धि का ही। जो पूर्ण शुद्ध जीव है वह मोक्ष प्राप्त जीव कहलाता है। मोक्ष प्राप्ति मनुष्य भाव से ही हो सकती है। कभी भी कोई तिर्यंच मोक्ष में नहीं जा सकता। उसी भाव में नरक से वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, देवता से वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। मात्र मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो डायरेक्ट मोक्ष में जा सकता है। तो मोक्ष प्राप्ति मनुष्य भव से ही हो सकती है। मनुष्य भव से मोक्ष प्राप्त जीव 2 प्रकार के होते हैं। जो पूर्व भवों से अति विशिष्ट पुण्य लेकर आए हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। जो इतने विशिष्ट पुण्य लेकर नहीं आए वे सामान्य केवली कहे जाते हैं। हम अभी जहाँ रह रहे हैं वह जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र कहा जाता है। इस भरत क्षेत्र में अभी अवसर्पिणी काल चल रहा है। यह पूर्व में लिखा जा चुका है, हम सब सुन ही चुके हैं। अभी अवसर्पिणी काल का 5वां आरा चल रहा है। तीसरे आरे के अंत में 1 तीर्थंकर और चौथे आरे में 23 तीर्थंकर। इस प्रकार इस अवसर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर आत्मा हुए। इन्हें 24 तीर्थंकर भगवान कहते हैं। मनुष्य के रूप में ये पूर्व का विशिष्ट पुण्य लेकर जन्मे। इस भाव में इन्होंने विशिष्ट अहिंसा संयम तप रूप धर्म का आचरण किया। इस धर्म को आचरण में लाने से इनकी आत्मा सभी राग द्वेष क्रोध आदि विकारों से रहित हुई। यहाँ का आयुष्य पूर्ण होने पर ये मोक्ष प्राप्त जीव हो गए। इनके पहले क्रम पर तीर्थंकर थे श्री ऋषभनाथ जी। जब श्री ऋषभनाथ जी ने जन्म लिया वह समय ऐसा था कि लोग वनों में निवास करते थे। न पारिवारिक संबंध थे, न खेती बाड़ी थी, न भोजन आदि बनता था, न मकान आदि थे। वे मनुष्य निरामिष भोजी यानी कि अमांसाहारी थे। वृक्षों के फलों को खाते थे। उन्हें कोई दुख रोग शोक आदि नहीं था। समय बीतने के साथ मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी और फल आदि देने वाले वृक्ष घटने लगे।
तब 1 आना और 100 बीमार वाली बात हुई, मनुष्यों में कलह होने लगा। उस समय परम पुण्य पुरुष बुद्धिमान श्री ऋषभनाथ ने लोगों को कृषि करना, भोजन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़ा बनाना आदि सिखाया, अक्षर ज्ञान दिया, गणित सिखाया। फिर क्रमशः वे राजा बने, न्याय नीति के नियम बनाए। फिर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया अर्थात दीक्षा ग्रहण की। उसके बाद उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ अर्थात वे सर्वज्ञ बने, सभी चीज़ों को, सभी बातों को जानने वाले बने। सर्वज्ञ बनने के बाद उन्होंने धर्म का स्वरूप समझाया अर्थात यह संसार शाश्वत है, इसमें हम जीवात्माएं हैं, हम द्रव्य दृष्टि से शाश्वत है परंतु पर्याय दृष्टि से अशाश्वत है अर्थात जीवात्मा तो हमेशा जीवात्मा ही रहेगा। यह द्रव्य दृष्टि से शाश्वतता हुई। अपने शुभ अशुभ कर्मों के कारण वह जीवात्मा कभी देव, कभी मनुष्य, कभी तिर्यंच यानी एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, कभी नरक बन जाता है यानी नारक बन जाता है और उन स्थानों पर वह अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगता है। यह पर्याय दृष्टि से अशाश्वतता हुई अर्थात कर्मों के कारण हमेशा एक गति या एक ही भाव में नहीं रहता, यह पर्याय दृष्टि से अशाश्वतता हुई। जीव के कर्मों का बंध क्यों होता है, वह बंध कैसे रुक सकता है और पुराने बंधे कर्म कैसे नष्ट करके जीवात्मा जन्म, मरण, रोग, जरा आदि के दुखों से मुक्त हो सकता है आदि जानकारी दी। किसने? ऋषभदेव भगवान ने। यह धर्म का स्वरूप समझाना हुआ। श्री ऋषभदेव भगवान का आत्मा यानी उनकी आत्मा यहाँ का आयुष्य पूर्ण करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया। श्री ऋषभदेव भगवान को हुए असंख्य वर्ष हो गए। श्री ऋषभदेव भगवान जो कि इस अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर तीसरे आर्य में हुए, उनको हुए असंख्य वर्ष हो गए, अनकाउंटेबल ईयर्स हो गए, परंतु उस असंख्य वर्ष की भी नाप है। उसके लिए जैन सिद्धांत में पल्योपम, सागरोपम आदि पारिभाषिक शब्द है। इस दृष्टि से वर्तमान में अवसर्पिणी काल चल रहा है। इसके अंतर्गत 10 करोड़ा क्रोड़ी यानी 10 करोड़ इंटू 1 करोड़, उसको बोलते हैं क्रोड़ा क्रोड़ी। तो 10 करोड़ा क्रोड़ी सागरोपम का एक विशाल कालखंड आता है। इसमें से 9 करोड़ा क्रोड़ी सागरोपम पूर्ण होने को थे तब ऋषभदेव भगवान हुए थे अर्थात आज से लगभग 1 करोड़ा क्रोड़ी सागरोपम पहले। इस अवसर्पिणी काल को पूरा होने में अभी लगभग 39,500 वर्ष बाकी है। 5वां आरा 21,000 वर्ष का और 6ठा आरा भी 21,000 वर्ष का, अभी 5वां आरा चल रहा है। तो अभी 39,500 वर्ष बाकी है इस अवसर्पिणी काल को पूरा होने में। श्री ऋषभदेव भगवान के बाद यथा समय 23 तीर्थंकर और हुए। उनमें अंतिम तीर्थंकर श्री भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए। ये 24 तीर्थंकर, 2400 तीर्थंकर अलग अलग स्वतंत्र आत्माएं थी। इन्होंने अपने इस अंतिम भाव में साधना करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, जनता को धर्म का स्वरूप यानी अहिंसा, संयम, तप समझाया। फिर इन्होंने जन्म मरण से मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त किया। ये हुआ भगवान का स्वरूप बहुत ही सरल भाषा में। आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे जिज्ञासाएं हैं, आपकी भी मेरी भी। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि जिज्ञासा कौन कौन सी बची है। सुनते रहिए रुमित लाइफ स्टाइल में। मैं मेघा जैन आपका स्वागत करती हूँ। जय जिनेंद्र।